गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए देखते हैं मैं सोनू अहमद शांति निकेतन इंटर कॉलेज जेवल गाजीपुर से शांति निकेतन यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देख लीजिए कक्षा 9 गणित, और इसमें हम लोग देखेंगे करड़ी। करड़ी देख लीजिए। ए के धनात्मक यनवे मूल यन रूट में ए है आपका, तो देख लीजिए इसको या हम लिख सकते हैं ए के घाते 1/n। ये दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। इसको इससे हम व्यक्त करते हैं, और जो है यह दोनों का मान इस तरह आप दोनों को लिख सकते हो। जैसे देख लीजिए 4। यहाँ अगर करड़ी के बाहर कोई संख्या अगर नहीं इंगित है तो हम इसको 2 मानते हैं। इसका मतलब इसका वर्गमूल निकाला जाएगा। क्या निकाला जाएगा? वर्गमूल। तो वर्गमूल निकाला जाएगा, तो देखिए तो 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2। यहाँ ध्यान दीजिए, अगर जो है इसको 4 को हम लिख दें तो इसके जैसा, यानी यहाँ 2 है तो यहाँ जो है ए के घाते 1/n था, तो इसी तरह जो है यहाँ 2 है तो 4 घाते 1/2 हो जाएगा। देख लीजिए, तो यह हो जाएगा आपका, इसको लिख सकते हैं हम 2 के घाते 2 और गुणते 1/2। 2 से 2 क्या हुआ? समाप्त। इसका विमान देखिए 2 आ गया। तो इस करड़ी में और इसमें दोनों सेम चीज़ होता है, ये ध्यान देना आप जो है। आइए देखा जाए, इसमें जो है यन करड़ी में ए को करड़ी चिन्ह कहते हैं। करड़ी चिन्ह कहते हैं, और जो है यन जो है यन करड़ी घात कहलाता है। करड़ी घात, यन करड़ी घात है, और ए को करड़ी गत बोलते हैं। ध्यान देना, इस प्रकार से जो है ये आपका रूट का नियम हुआ कुछ। आइए आगे देखते हैं। अगर ए है यन के मूल, यानी तो हम इसको लिख सकते हैं यन रूट ए, या यन के घाते ए के घाते 1/n लिख सकते हैं हम। ये ध्यान दीजिए, और जो है हम करेंगे क्या अब आगे? करड़ियों के कुछ नियम आइए जान लेते हैं, कुछ करड़ियों के नियम। आइए करड़ी के नियम कुछ जान लेते हैं। करड़ियों के नियम, ध्यान दीजिए। अगर पहला है, यदि यन रूट ए अगर है कि पूरा का घात यन है तो इसका मान ए होगा। क्या होगा? ए होगा। ये ध्यान देना, ठीक है। दूसरा देख लीजिए, दूसरा नियम इसका, अगर यन रूट ए और यन रूट बी
n रूट b हो तो हम इसको अगर एक ही घात की दो कड़ियाँ हो, एक ही घात की दो कड़ियाँ हो, देख लीजिए, तो n रूट a इंटू n रूट b, बाहर n है तो इसका मान हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं, इनको अलग अलग लिख सकते हैं, n रूट a के घाते n इंटू n रूट b के घाते n। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका मान आ जाएगा a भी हो जाएगा, क्योंकि यह ऊपर देख रहे हैं यह था, तो यहाँ से जो है यह n के घाते n करड़ी में n a के घाते n अगर है तो यह a हो जाएगा, और n रूट b के घाते n है तो यह भी क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो दोनों इंटू में है, a भी हो जाएगा। आइए देख लिया जाए। तो इस प्रकार यह करड़ियों के कुछ नियम हैं। आइए हम चलते हैं अब अभ्यास पर। अभ्यास देख लीजिए। अभ्यास एक्सरसाइज जो है आपकी 1E में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है पहला सवाल, पूर्ण शुद्ध करड़ी के रूप में लिखिए, तो यह पहला क्वेश्चन आपका है कि पूर्ण शुद्ध करड़ी के रूप में लिखिए। ध्यान दीजिए, तो यह दिया है इसका पहला 2/3 रूट में, यह 2/3 रूट से बाहर है, ध्यान देना, रूट से बाहर निकला है। आइए समझिए, रूट से बाहर निकला है तो हम इसको लिख सकते हैं, यह क्या रहा होगा, इसका मतलब कि यह अंदर रहा होगा। तो इसका मतलब कि जब यह अंदर रहा होगा तो यहाँ जो है वर्गमूल इसका लिया गया है। वर्गमूल जब लिया गया है तो इसका मतलब जो यह अंदर जाएगा तो 2 बार यह रहेगा, तब ना 2 बार रहेगा, तब ना बाहर 1 बार ये निकलेगा। वर्गमूल जब लेंगे तब, तो इसको हम लिख सकते हैं करड़ी में 40 गुणते 2/3 गुणते 2/3 लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, क्या यह कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो लिख देंगे 40 दूना 80, 80 दूना 160, 160 बटा के 9, ये आपका जो है हुआ आपका पूर्ण शुद्ध करड़ी हुआ। कैसा करड़ी हुआ? पूर्ण शुद्ध करड़ी हो गया आपका। तो आपका यह हुआ पूर्ण शुद्ध करड़ी। देख रहे हैं, यह पहले जो है ये बाहर निकल गया है, बाहर यह वर्गमूल लिया गया है, तो जब रूट में जाएगा तो यह 2 बार होगा। ये ध्यान देना, क्योंकि वर्गमूल जब होता है तो जो जोड़ा रहता है उसका एक बाहर निकलता है, और जब इसको अंदर लेंगे तो जोड़ा बना देंगे, यानी 2/3 गुणे 2/3 होगा। तो 40 गुणे 2 यानी अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में करते हैं। 3 तिले के 9 और 40 दूना 80, 80 दूना 160 हो जाएगा, यानी 160/9। अगला सवाल देख लीजिए, कह रहा है दूसरा सवाल इसका, कह रहा है 3/4 रूट में 96। ध्यान देना, यह भी जो है इसका भी वर्गमूल लिया गया है। यहाँ कुछ अंक नहीं लिखा है, अगर 3 लिखता तो हम जो है घनमूल निकालते, 4 लिखता तो हम 4 का जोड़ा बनाते, 5 लिखता तो 5 का जोड़ा बनाते। यहाँ जो है वो 2 घात है, यानी सॉरी, यहाँ जो है 2 लिखा गया है, यानी अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम उसको 2 मानते। वर्गमूल निकाला गया है। क्या निकाला गया है? वर्गमूल। आइए तब कर लीजिए इसको, वर्गमूल निकाला गया है तो हम लिख देंगे इसको, तो रूट में 96 गुणते
3/4 2 बार लिख देंगे। आइए देखिए 4 से कट रहा है, 4 से इसको कटा दीजिए। 4 दूना के 8, 1/4 चौको 16, 4 दूना के 8, 4 दूना के 8 हुआ, 1 बचा, 4 चौको 16। फिर 4 से आप कटा सकते हैं, 4 से कटा दीजिए। 4 छक 24, तो यह हो जाएगा 6 तिली 18, 18 तियाँ 54। अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में, तो हम लिख देंगे करड़ी में 54 इसका मान आएगा। कितना आएगा? करड़ी में 54। देख लीजिए यह रूट में 54 इसका मान आएगा। आगे देख लीजिए, फिर दिया है आपका, इसको मिटा रहे हैं हम। दिया आपका है तीसरा सवाल आपका दिया है 3 रूट 3 या घनमूल निकालना है। घनमूल निकाला गया, जब 3 बाहर है इसका मतलब जो है यहाँ घनमूल निकाला गया, इसका मतलब जो 3 जो है यहाँ 3 बार रहा होगा अंदर। हम लिख सकते हैं यहाँ 3, तो ये हो जाएगा 2 गुणते 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 बार लिख लीजिए। कितना आएगा? यानी कर दीजिए गुणा, 2 तिहाई 6, 6 तिली 18, 18 तियाँ 54, ये आपका रहा, यानी 3 रूट 54 ये आया। ठीक है, और ये देख लीजिए, ध्यान दीजिए, आगे हम लोग देख रहे हैं इस, आइए देख लीजिए इसका चौथा सवाल देख लेते हैं। पहले का चौथा, ये आपका जो है ये यहाँ घनमूल निकाला गया है, तो इसका मतलब यहाँ 3 जो है 3 बार रहा होगा अंदर, तो इसको हम 3 बार लिखेंगे। ध्यान देना, अगर रूट यहाँ 2 अगर रहता, अगर नहीं भी लिखा रहता 2, तभी हम 2 उसको मानते। वर्गमूल में ये 3 2 बार आता अंदर, ये ध्यान दीजिए। आगे समझ लीजिए, जिससे आपका है चौथा सवाल आपका है 5 करड़ी में 2। अब देखिए यह बता रहा है यहाँ वर्गमूल निकाला गया है। क्या निकाला गया है? वर्गमूल। तो हम लिख लेंगे करड़ी में 2 गुणते, यानी 5 2 बार रहा होगा अंदर, ले जाइए खींच के, 5 गुणे 5 लिख लेंगे हम। तो यह क्या हो जाएगा? 5 दूना के 10, 10 पचे 50, रूट यानी 50 का हुआ। ध्यान दीजिए, ठीक है। अब आइए आपका जो है यह एक दूसरा सवाल, दूसरे का पहला देख लेते हैं। दूसरे का पहला देख लीजिए, 2/3 दिया है करड़ी में 32, करड़ी में 32 दिया है। ध्यान दीजिए, तो क्या होगा? यानी इसको भी शुद्ध करड़ी के रूप में लिखना है, तो 2/3, यह देख रहे हैं यहाँ वर्गमूल लिया गया है, यानी 2 है यहाँ। करड़ीगत संख्या जो है, करड़ी इसकी 2 है, और करड़ीगत संख्या जो है कितनी है? 32 है। करड़ीगत संख्या कितनी है? 32। आइए तो देख लीजिए, यानी हम लिख देंगे अंडर रूट ले जाएंगे 32 गुणते 2/3 गुणते 2/3, हल कर दीजिए। 32 दूना 64, और 64 दूना 32 दूना 64 दूना जो हो जाएगा 2 चौको 8, 2 छके 12, 128, 128/3 तिली के 9। क्या कट रहा है? क्या 8 2 10 1 11? नहीं कट रहा है। इसको हम लिख के क्या करेंगे? छोड़ देंगे। इस प्रकार जो है यह 1 ई का आप लोग जो है पूरा सवाल लगा लेंगे, और कमेंट के माध्यम से जो भी दिक्कत आएगी, कमेंट के माध्यम से जो नंबर आपको दिया गया है, कमेंट के माध्यम से आप जो है उस परेशानी को अपने हल कर लेंगे या दूर कर लेंगे, दूर कर दिया जाएगा उसको। ठीक है, मैं आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो मिलेंगे, फिर जो है